नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दुबे और इस समय आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। कल पूरे देश ने आजादी का जश्न यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया। 8 दशक पहले कल ही के दिन हमें आजादी मिली और इन 80 सालों में हमने तरक्की के कई आयाम तय किए। विकास लगातार हुआ, सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी और निरंतर विकास की गति चलती रही, आगे बढ़ती रही। लेकिन क्या इन 8 दशकों के बाद मध्य प्रदेश देश क्या प्रगतिशील हो पाया है, क्या प्रगति के सोपान तय कर पाया है? पर हमें जो ऊपरी चकाचौंध दिखती है, उस चकाचौंध के बीच आज भी देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां विकास कोसों दूर है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में लगातार विकास की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन संभावना केवल संभावना ही बनी हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कल 2 तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई। हम दोनों तस्वीरों की यहाँ आज बात करेंगे। पहली तस्वीर दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के बमनोदा गांव से सामने आई। बमनोदा गांव जहाँ की लगभग 2200 वोटर हैं, 2200 की आबादी है, लगभग 700 वोटर हैं और इस आबादी वाले गांव में बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली। उन्होंने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इन नारों के साथ जो बच्चे सड़कों पर चल रहे थे, उनके हाथों में तिरंगा था, लेकिन पैर में चप्पल या जूते नहीं थे। और वो इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें प्लेन सड़क पर नहीं चलना था, बल्कि कीचड़ से सनी हुई सड़क पर वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शायद बच्चों को ये पता नहीं होगा किस नारे के मायने क्या है। दूसरा जो नारा था, वो नारा था कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। शायद मासूम बच्चों को इस नारे के मायने भी पता नहीं थे, लेकिन उन्हें नारे लगाने थे क्योंकि कुछ सालों से जब से उन्होंने होश संभाला, तब से वो ये नारे सुनते आ रहे हैं। कभी अपने गांव में, कभी किसी सार्वजनिक आयोजन में, कभी टेलीविजन के ऊपर, तो कभी मोबाइल फोन के ऊपर। और बच्चों ने सहज ही इस नारे को यहाँ पर लगाया और एक रैली निकाली। लेकिन ये दृश्य मार्मिक दृश्य थे क्योंकि जिन हाथों में तिरंगा था, उन हाथों को ऊपर उठाया जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन पैरों में चप्पल और जूते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास इनके अभिभावकों ने उनको चप्पल जूते मुहैया नहीं कराए, बल्कि इनकी मजबूरी है। यदि ये चप्पल जूते पहनकर रैली निकालते तो हो सकता है कीचड़ में वो बार बार गिरते, चोटें होते। सवाल इस रैली का नहीं है, सुनने में बड़ा सहज लगेगा, लेकिन जिस तरह के दृश्य सामने आए, उसने असली विकास के दावों को हमारे सामने रखा है कि किस तरह से आजादी के 8 दशक बाद हमारे गांव, हमारे देहात विकास से कोसों दूर है। उस गांव में जहां स्कूल है, उस गांव में जहां के लोग शहरों तक आते हैं, उस गांव में जहां के बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों में भी हैं और उन्नत किसान भी हैं, लेकिन सरकार वहां तक सड़क नहीं पहुंचा पाई। अप्रोच रोड हो सकती है, लेकिन गांव बस्ती की सड़क जो है वो आज भी तलाश रही है कि शायद कोई आएगा और सड़क बनाएगा। ये वो इलाका है जिस इलाके का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी करते हैं। पर्यटन की तमाम संभावनाएं, संस्कृति के विकास, संस्कृतियों के आदान प्रदान, ये तमाम बातों के साथ मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी लगातार मध्य प्रदेश पे काम कर रहे हैं, लेकिन शायद बमनोदा जैसे गांव पर उनकी नजर नहीं पड़ी और बच्चों को इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ गए। ये पहली तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर की बात करें तो दमोह के पटेरा ब्लॉक से ये तस्वीर सामने आई है। पटेरा के एक्सीलेंस स्कूल में अचानक जब 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था, तो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की तैयारी थी। उसके बीच कुछ टीचर्स बच्चों को संबोधित कर रहे थे और अचानक स्कूल की एक्स प्रिंसिपल यानी पूर्व प्राचार्य भाषण देने के लिए आई। उन्होंने आजादी के मायने बताए, शहादत के बारे में बच्चों को बताया और अचानक उन्होंने कहा कि बच्चों इतनी पढ़ाई करना कि जो मौजूदा प्रिंसिपल है कमलेश शर्मा, उनके जैसे रिश्वत देकर एक सीनियर को ओवरटेक करके प्रिंसिपल की कुर्सी पर ना बैठा जाए। 15 अगस्त के कार्यक्रम में इस तरह के भाषण की शायद कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूर्व प्रिंसिपल ने, पूर्व प्राचार्य ने अपनी खींच वहां पर निकाली और जब इस मामले में जानकारी ली गई तो मालूम चला कि कुछ दिनों पहले ही जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वंदना भोज, उनको हटाया गया और नए प्रिंसिपल के रूप में कमलेश शर्मा को वहां पर तैनात किया गया। पूर्व प्रिंसिपल का आरोप है कि पैसे देकर मौजूदा प्रिंसिपल ने ये कुर्सी पाई है और वो भ्रष्टाचार के प्रतीक है। ये तस्वीर भी अपने आप में चौंकाने वाली है क्योंकि जिस तरह का दृश्य यहाँ सामने आया वो बच्चों पर किस तरह का असर डालेगा।
क्या उस स्कूल में, जिस स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में एक्स प्रिंसिपल जो है वो इस तरह की बयानबाजी सार्वजनिक कर रही है, उनकी नजर में बच्चों की नजर में क्या उनके प्रति सम्मान पैदा हो पाएगा? असली आजादी की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप चिंतन कीजिए, आप विचार कीजिए, क्या वाकई देश आजाद है? यदि आजाद मुल्क है तो उस आजाद मुल्क में हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम कितने आजादी के मायनों को समझ पाए हैं, हम किस स्तर पर अपने समाज और परिवार को ले जा रहे हैं, और क्या आवश्यकता है कि असली विकास सड़कों पर दिखे। और हम कुछ न कर पाए तो कम से कम हमारे